अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच कल होने जा रहा है। कल तक परसों तक ये बहुत ज़्यादा क्रूशल मैच था, बट अब ये बिल्कुल ही डेड रबर हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 सेमीफाइनल्स टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं। ऑलमोस्ट मतलब नंबर 4 की जो भी टीम थी वो भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है, विच इज़ न्यूजीलैंड। और ये मैच इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी थोड़ा सा है कि अहमियत का हामिल है कि उन्हें चैम्प्स ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, बट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सूरत हाल हो चुकी है। दैट्स वाई हम जस्ट ये मैच विन ही कर लें तो अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो खैर, कल के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम आज आए थे। आई रियली लाइक बाबर आजम की ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। जब भी कोई ऐसी टेंस सिचुएशन होती है वो सबसे आगे खड़े होते हैं, फेस करते हैं मीडिया को, हर चीज़ को। और आज जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वैसे तो कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया जा रहा, बट जिस तरह से उन्होंने बात की लग रहा था कि भाई सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, और जो भी क्रिटिक्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो देखी जा रही हैं। एटलीस्ट बाबर आजम के माइंड में थी वो सारी चीज़ें, जो सुन के खैर बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ मुझे एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन, बट क्या कर सकते हैं। चलो, एनीवेज, बाबर आजम से कल के मैच के बारे में पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप क्या ऑल आउट की तरफ जाएंगे, यानी है कि जो भी ये नामुमकिन सूरत हाल है इसकी तरफ आप जाएंगे, या जस्ट नॉर्मल आप इसको मैच की तरह ले रहे हैं। ही सेड है कि बैक ऑफ द माइंड हमारी ये चीज़ भी है, यू नेवर नो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से वो हमेशा कहते हैं। और है कि फिर इनसे पूछा गया कि भाई कौन सा मैच है कि आपको कोस्ट कर गया, या है कि कौन से मैच की वजह से आप इस सूरत हाल में खड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका वाला मैच ऐसा था कि वो हम विन कर सकते थे, और उसमें है कि बहुत ज़्यादा क्लोज जाके हमारे, और सॉर्ट ऑफ अफ़गानिस्तान वाला मैच वो हमें जीतना चाहिए था। बट वही है कि अफ़गानिस्तान वाला मैच इंडीड हमें जीतना चाहिए था, एग्री, बट वही है कि उस मैच में हम थे ही नहीं। हाँ, साउथ अफ्रीका वाले मैच के बारे में हम बात कर सकते हैं कि हाँ भाई, हम मैच में थे साउथ अफ्रीका वाले मैच में। और सॉर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि भाई 309-10 कुछ हमने बना लिया था, और बॉल्स भी थी हमारे पास। और है ये जैसे इफ्तिखार अहमद अगर आउट नहीं होते तो हम चेज़ भी कर सकते थे वो वाला भी, तो उसके बारे में भी बात हो सकती है। अफगानिस्तान वाले मैच में तो हम कहीं थे ही नहीं, बट वही बात है कि लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स एंड काश हमेशा की तरह रह गए पाकिस्तान के लिए। और फिर है कि उनसे पूछा गया कि कितनी होप है आपको एज अ टीम, और है कि कहाँ आप इस टूर्नामेंट में आपने लैग किया, बैटिंग में, बॉलिंग में या फील्डिंग में। ई सेड के होप्स तो हैं, बैक ऑफ द माइंड हमारे हर चीज़ है, हमने प्लान भी इसके हवाले से किया हुआ है, बट है कि और जो एज अ टीम उन्होंने कहा कि मैं किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं करूँगा, ना बैटिंग को, ना बॉलिंग को, ना फील्डिंग को। एज अ टीम हमने अप टू द मार्क नहीं खेला, एज अ टीम हमने अच्छा नहीं खेला, और जो भी हमने गलतियाँ की हैं यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर तो आप ज़रा सी भी गलती करते हैं तो सामने वाली टीम आपके ऊपर चढ़ दौड़ती है, आपको नहीं छोड़ती है, और वो मैच कॉस्ट कर जाता है आपको। तो हमने बहुत ऐसी गलतियाँ की हैं, और अब कोशिश करेंगे कि आगे इन गलतियों से सबक सीखें और ये गलतियाँ ना दोहराएं। और फिर उनसे पूछा गया कि भाई लास्ट टाइम वाला ही सिनारियो है, यानी वहीं पे आके पाकिस्तान खड़ा हो गया है। लास्ट 2019 वर्ल्ड कप में भी यही था, पाकिस्तान के नंबर 4 टीम वाले जितने ही पॉइंट्स थे, बट नेट रन रेट की वजह से पाकिस्तान आउट हो गया। और उसी नेट रन रेट पे हम स्टार्ट से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कप, फ्रॉम द के स्टार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, यानी जब स्टार्ट भी नहीं हुआ था उससे भी हम यही बात कर रहे थे कि नेट रन रेट के बारे में हमें सोचना चाहिए, नेट रन रेट के बारे में हमें सोचना चाहिए, बट हमने नहीं सोचा। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जब हमने देख लिया कि हम नहीं जीत सकते, तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि हम पूरे 50 ओवर्स खेलते। और भी खैर साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी हमने 50 ओवर नहीं खेले। बस ये हमारी गेम अवेयरनेस और इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ, ये क्यों हम दोहराते हैं, और यही चीज़ों को हमें ओवरकम करना है, ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें ओवरकम करना है। एनीवेज, है कि उन्होंने कहा कि हमने गिव अप नहीं किया है, और हम अभी भी है कि कोशिश करेंगे। और है कि बैक ऑफ द माइंड हमारे ये है कि अगर तो फ़खर जमान 20 या 30 ओवर्स खेल जाते हैं, तो फिर उसके बाद इफ्तिखार है, रिजवान है, तो हम अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहें। अगर तो फ़खर जमान टिकते हैं, या कोई और कोई भी एक प्लेयर है कि फ़ास्ट अगर खेलें, तो हम कर सकते हैं जो हमारा है कि
जो गोल है। बट उसके लिए हमें ऑब्वियसली क्विक फायर रन करने पड़ेंगे और उसका भी हमारे पास प्लान है। ऐसा नहीं है कि बस जाके फायर स्टार्ट कर देना है, बट है कि सेंसिबल होके पार्टनरशिप्स लगानी है और अच्छे रन स्कोर करने हैं। और खैर ये भी उसी वक्त है कि जब पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है। अगर तो पाकिस्तान टॉस जीत के मतलब अगर पाकिस्तान टॉस नहीं जीता और अगर इंग्लैंड ने बैटिंग की तो फिर तो समझो टोटली एंड ही है। वो जो 1% चांस बैटिंग फर्स्ट में है ना, वो अभी नहीं है। अगर तो हमने इतने सारे रन बना भी लिए ना, तो क्या हमारी बॉलिंग ऐसी है जो इंग्लैंड जैसी टीम को इतने कम पे रिस्ट्रिक्ट करेगी? नहीं, हमारी बॉलिंग ने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इस पूरे वर्ल्ड कप में। और फिर है कि उन्होंने कहा कि फ़खर ज़मान के बारे में उन्होंने कहा कि अगर हम वो खड़ा रहे तो हम अचीव कर सकते हैं। फिर कैप्टनसी के हवाले से बात की गई, वही हमारे है ना कि मैच के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया है, लेकिन कैप्टनसी पता नहीं उनके दिमाग में क्यों इतनी घुस गई है कि बस कैप्टनसी कैप्टनसी कैप्टनसी, हर जगह कैप्टनसी का पागलपने किए हुए हैं। तो फिर कैप्टनसी के हवाले से बात की गई कि आपके पास ऊपर प्रेशर है और क्यों ना आप भी विराट कोहली की तरह कैप्टनसी के बोझ से आज़ाद हो जाएँ और आप है कि एज ए प्लेयर खेलें, जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, जिस तरह से वो है कि मैचेस जितवा रहे हैं। तो ही सेड कि मैं 3 साल से कैप्टनसी कर रहा हूँ और मैंने कभी इसका इतना प्रेशर मुझे फ़ील नहीं हुआ जब मैं फील्ड में होता हूँ, जब है कि मैं फील्डिंग कर रहा होता हूँ, जब मैं फील्डिंग के बारे में सोचता हूँ, जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं बैटिंग के हवाले से सोचता हूँ कि मुझे किस तरह से रेस करने हैं और किस तरह से अपनी टीम को जितवाना है। और मुझे इतना ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं होता कैप्टनसी का प्रेशर, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। और टीवी में बैठ के बहुत से हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, अपने थॉट्स होते हैं और वो टीवी पे बैठ के बोलना या उसका इज़हार करना बहुत आसान होता है। अगर किसी को मुझे मशवरा देना है तो नंबर सबके पास होते हैं, एक मैसेज कर सकते हैं मुझे मशवरा देने के लिए। टीवी पे बैठ के बात करना आसान है। वही है कि क्रिटिक्स तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने बात की कि टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं और मशवरे दे रहे हैं, और वही है कि भाई आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है ना, आपको मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप वहाँ पे बैठ के जो आपके दिल में आ रहा है आप वहाँ पे बोलते जाओगे एज अ क्रिकेट एनालाइजर। बट आपको ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ आपके पाकिस्तान के मफाद में बेहतर है, कौन सी चीज़ आपको डायरेक्टली बाबर आजम से कहनी चाहिए। वही है कि सबके पास नंबर्स एज ही सेड के नंबर सबके पास होते हैं, मुझे मैसेज किया जा सकता है अगर मुझे कोई मशवरा देना है। टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान होती है और है कि मैच में एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है। और फिर है कि उनसे पूछा गया कि लाहौर में जो फैसले हो रहे हैं क्या उसका प्रेशर है आपको, और कैप्टनसी के हवाले से आपने क्या सोचा है, पीसीबी फैसला करेगा या आप खुद ही फैसला करेंगे कैप्टनसी छोड़ने के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि लाहौर के कौन से फैसलों की आप बात कर रहे हैं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है और अभी तो हम खैर ये मैच खेल रहे हैं तो उस पर फोकस है हमारा। और अभी तक जब पाकिस्तान जाएंगे तो फिर इस हवाले से सोचेंगे। अभी तक इस हवाले से कोई इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं है, अभी मैच पे फोकस है। और फिर उनसे पूछा गया कि 99 वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान ने कभी अच्छा नहीं खेला है और है कि पाकिस्तान का वही सिनारियो जैसे 2019 में था वही सिनारियो अभी है। 2015 में तो खैर पाकिस्तान क्वार्टर्स में भी नहीं गया था, तो है कि वही सिनारियो में पाकिस्तान टीम इतने सालों से है। 99 में जब पाकिस्तान ने फाइनल खेला था वो भी कितना शानदार खेला था, हम सबको मालूम है। हम सबके जहनों में वो ओबियसली थोड़ा बचपन का जहन था, इतना पता भी नहीं था कि भाई क्या है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट की समझ भी नहीं थी। बट जो गम जो तकलीफ़ हमने देखी थी, मुझे वो वक्त याद है हमारे पूरी फैमिली में, पूरे एरिया में भी, क्योंकि मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था और इसके बाद है कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माइंड है कि अफसरदा थे सब, तो वी वेंट आउट और वहाँ पे भी पूरा पाकिस्तान सोगवार था। एंड मैं जब बहुत छोटी थी मुझे इतना नहीं मालूम था क्रिकेट के बारे में, मुझे इतनी ज़्यादा समझ बूझ भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा दुआएं करने की भी मेरे मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि मैं नमाज़ें पढ़ूँ या दुआएं करूँ। आई वॉज सो मैं उस वक्त बहुत ही छोटी थी, तो है कि बट मुझे ये याद है कि मेरे भाई बहन सब पढ़ रहे थे, सब दुआएं कर रहे थे। एंड मैच स्टार्ट होने से पहले ही सब इतनी दुआएं इतनी तस्बीहां हाथ में ही थी। बट वो वक्त मुझे याद है, वो मैच मुझे याद नहीं है बट वो वक्त याद है कि तस्बीहां हाथ में थी कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, बट हम नहीं जीत सके थे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हो गई थी, नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट बट क्योंकि मेरे घर वाले, क्योंकि मेरा पूरा मुल्क सोगवार था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा है कि गम में चली गई थी। एनीवेज कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, और है कि
99 के बाद कोई मैच मतलब किसी भी फाइनल में हम नहीं पहुँचे। 2011 में हम जस्ट सेमीफाइनल पहुँचे थे, वो भी हम आगे नहीं बढ़ सके थे। बट आई डोंट नो, सब 92 और उसकी बात करते हैं। 2017 में हमने ओडीआई फॉर्मेट में ही चैम्पियंस ट्रॉफी विन की है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता भाई। 2017 इज़ नॉट है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमने जस्ट अभी ही कुछ टाइम पहले ही हमने अचीव की है, आईसीसी ट्रॉफी हमने विन की है। जिस तरह से भी की हो, बट की है हमने, जिस तरह से भी खेल, उसका भी हमने सेमीफाइनल खेला हो या फाइनल में हमने, जिस तरह लोग बोलते हैं तुक्का लगा, ये हुआ वो हुआ, जो भी लगा भाई हमने जीती है। 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल हमने जीता है और कन्विंसिंगली जीता है। सेमीफाइनल भी हमने कन्विंसिंगली हराया था इंग्लैंड को, और इंडिया को भी उस वक्त की जायंट उनकी बैटिंग को हमने रेत की दीवार, भुरभुरी दीवार की तरह हमने गिरा के रख दिया था। तो भाई ऑन आर डे हम कुछ भी कर सकते हैं, और अभी हमारा दिन नहीं था, अभी हमारे नसीब में नहीं था। वर्ल्ड कप इंशाल्लाह होगा, आगे जाके ज़रूर होगा। तो बाबर आजम ने भी यही कहा कि भाई हमने T20 वर्ल्ड कप अच्छा खेला है, इससे पहले हमने एशिया कप भी अच्छा खेला था, और 2017 की बात उन्होंने नहीं की, बट उन्हें करनी चाहिए थी कि भाई 2017 भी ओडीआई फॉर्मेट में था और हमने जीता है। और है कि उन्होंने कहा कि हम फिनिश अच्छा नहीं कर सक रहे, तो इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे कि हम अच्छा फिनिश करें। फिर उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस के बारे में पूछा गया कि 40 प्लस की है कि एवरेज से उन्होंने 282 रन्स बनाए हैं, तो क्या आपके गोल्स थे और क्या उन गोल्स पे आप पूरा उतरे? उन्होंने कहा कि आई एग्री कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, जो मेरे गोल्स थे उस हवाले से मैं परफॉर्म नहीं कर सका। बट है कि मेरा यही होता है कि 50 100 डजेंट मैटर, वो रन्स मैं करूं जो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो, जो टीम को मैच जितवाएं। तो है कि फ़िनिश मैं करूं, मैच फिनिश करके आऊँ पाकिस्तान के लिए। तो आई एक्सेप्ट कि मैंने वैसा नहीं खेला जैसा मुझे खेलना चाहिए था। उन्होंने इस बात को एडमिट किया, वही है कि अच्छा खेला है, ओबियसली 40 प्लस की एवरेज के साथ उन्होंने 282 रन बनाए, 350s हैं, 3 या 4 50s हैं। बट वही है कि बाबर आजम की जो क्लास है उस हिसाब से उन्हें मज़ीद अच्छा करना चाहिए था, और अगर तो वो मज़ीद अच्छा करते तो पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं होता। एनीवेज दैट वाज इट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ बाबर आजम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।